लेकिन ये हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहां हमें बेसिक मिलेगा, कहां एडवांस मिलेगा, नोट्स हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस हमारी कहां कैसे होगी और कहां से करें, कितना करें। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ही टीचर्स एकेडमी आपके लिए लेके आया है लक्ष्य फाउंडेशन बैच, जहां बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सब्जेक्ट्स कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है और सबसे बड़ी विशेष बात, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। तो ज्वाइन करें लक्ष्य फाउंडेशन बैच कॉल करके 96 28 95 92 37 पे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो बड़ी हलचल भाई आपका कमेंट में जहां तक देख पा रहा हूं। सबसे पहले तो छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोगों को शिकायत है तो उनकी शिकायत मैं दूर कर सकता हूं भाई। अब एकदम एग्जाम डेट आप हमसे ऐसे जैसे पूछने लगते हैं जैसे मुझे ही घोषणा करना है। कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो तपती रेत पे बारिश की बूंदे, दो चार बूंदे मैं डालने का प्रयास करता हूं। इतना ही मेरा प्रयास रहता, और कोई प्रयास नहीं रहता है कि बार बार जो हताश निराश हम लोग हो जाते हैं। तो एक मनोबल बढ़ाने की चीज होती है, तो ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो उत्साह में आकर के बताने का ये प्रयास किया जाता है कि थोड़ा सा इतने दिन धैर्य रखे हैं तो थोड़ा सा अंतिम समय में लड़खड़ाएं नहीं। ये भी आप जानते हैं कि अब बहुत दिन नहीं है आपका। तो जो हमने लगा है कि एग्जाम डेट में क्वेश्चंस मार्क कब तक ये हो सकता है हमारा, तो बहुत सारी जो समस्याएं थी, पीजीटी का एग्जाम डेट कब तक, ठीक, तो बहुत सारी समस्या जो पिछली बार आयोग गए थे या उसके बाद जो चीजें निकल करके सामने आई है, तो लगभग जो समस्याएं, जो बहुत लोग कह रहे उप सचिव नहीं आए हैं, फलाना नहीं आए हैं, ढिमाका नहीं आए हैं, इसलिए डेट में डिले होगा, मई जून तक एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त तक एग्जाम होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप भी इधर से देख रहे हो, चाहे 2011 का मामला हो या 2016 का मामला हो, मैं यहां कोई के तौर पे एग्जाम डेट आपको पेपर कटिंग दिखाने वाला नहीं हूं। जिसको मेरी बात पे भरोसा होगा ऐसे भी और नहीं भरोसा करना होगा तो पेपर कटिंग दिखा करके भी कोई उसका फायदा है नहीं। क्योंकि अगर इस बात पे मेरी भरोसा नहीं करेंगे तो जो मैं फार्मूला बताऊंगा मैथ्स का, उस पे कैसे भरोसा होगा। तो सबसे पहले होता है कि अपनी भरोसा को कायम रखना। तभी तक आकर के मैं बताता हूं जब मुझे पूरा यकीन हो जाए कि नहीं ये चीज होना है। हाँ, अब ये बात है कि मैं भाई ना अध्यक्ष हूं ना जस्ट सीएम हूं कि जो मैं बोलूं वही 100% आपका सही हो जाए, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम में कुछ ना कुछ नया पेच फंस जाता है आपका। तो जो सबसे बड़ा बैरियर था वहां आयोग पे जाने पे, तो ये मामला आ रहा था कि लोक सेवा आयोग आरओ का, जैसा जानते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। फिर आपका क्या है, पीसीएस वाला एग्जाम है जिसपे बवाल चल ही रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। 11 नवंबर को भी ढेर सारा आपका क्या है, लोक सेवा आयोग पे धरना प्रदर्शन है, उनकी भी समस्या जायज है। और यहां शासन का निर्देश है कि जिस एग्जाम में भी 5 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे वो एक दिन नहीं होगा, 2 दिन में होगा। 2 दिन में हो रहा तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भाई कहीं ना कहीं एक शक, सुबह एक डर तो बच्चों के मन में आ जाता, वो डर। तो आयोग जो टीजीटी पीजीटी को लेकर के है, वो समिति कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी। चाहे परीक्षा नियंत्रक चाहिए, अध्यक्ष चाहिए, सचिव चाहिए, वित्त नियंत्रक चाहिए, ये सब लोग आ चुके हैं, ये सब लोग आ चुके हैं। तो अब एग्जाम डेट को लेकर के जब वहां भी पता चला एग्जाम डेट को लेकर के कोई संशय नहीं है। डेट में घोषणा में डिले जो हो रहा था उसका सबसे बड़ा था कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा तिथि से तिथि ना टकरा जाए, और सेंटर को लेकर के जो बवाल चल रहा है कि उसमें भी 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो एक बार सेंटर कहां कहां होगा, सेंटर के अवेलेबिलिटी क्या है, किसी एग्जाम से डेट ना टकराए आपका, तो उसको लेकर के मेन समस्या ये थी। तो आयोग ने आरओ का भी डेट किया, पीसीएस का भी डेट अनाउंस कर गया, जो कि दिसंबर 7, 8 और 22, 23 दिसंबर 2 में हो, 3 दिन में हो, ठीक है, वो एग्जाम डेट आपका इन दोनों का आ चुका है। तो ये जो सबसे बड़ी अड़चन थी वो आपकी दूर हो चुकी है। तो अभी तक जो इंफॉर्मेशन है कि मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए अब ना हो तो फिर पहले मैं क्षमा मांग ले रहा हूं, जो पता चल रहा है वही मैं बता सकता हूं ना भाई। हाँ, गलत बताने से मेरा कोई फायदा हो जाए तो अलग बात है,
रोज मैं आकर के भाई बताऊं आकर करके, उससे मेरा एडमिशन बढ़ जाए तो रोज आकर के बताऊं। तो 2022 में ये वैकेंसी मिली थी, जिसको एडमिशन लेना था वो ले चुका है, अब वो पढ़ाई भी कर रहा है, कोर्स भी उन्होंने खत्म करा दिए हैं। तो हमारे लिए तो ये और बर्डन ही हो जाता है कि कंटिन्यू इतने साल की हमारी उनकी मेहनत बेकार ना चला जाए, तो लगातार आकर के उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते रहा जाता है, कभी टॉपिक वाइज, कभी कंप्लीट सिलेबस को लेकर के, जिसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा। सैटरडे संडे हमेशा चलता रहता है, बीच बीच में चलता रहता है। तो जितना जल्दी एग्जाम डेट आ जाए उतना हमारे लिए भी उनसे तो पीछा छूटेगा, एक फल भी हमें मिलेगा, हाँ इतनी मेहनत की तो इतना फल मिला। तो अब वो समय आ गया है आपका कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है या तो 14 जनवरी के पहले भी कराया जा सकता, मतलब 10-15 दिन के अंदर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आ सकती है, ऐसी व्यक्त की गई है, संभावना व्यक्त की, मतलब आयोग के माध्यम से ही ये चीजें पता चली। लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछेंगे तो एग्जैक्ट डेट तो जब तक नोटिफिकेशन ना बता दे तब तक वो नियत ये कि अलर्ट पे है कि आपको अलर्ट हो जाना है। मनोबल जो आपका गिरा हुआ है, मेरा हो चाहे आपका हो, क्या हो गया, पहले कहे न कर देते हो यार ये सब। तो ये चीजें हैं। तो ये आपका अगर 14 जनवरी को नहीं होता है, 14 जनवरी के पहले, मतलब 10-15 दिन में तो पता चल ही जाएगा आपको, तो 14 जनवरी के पहले अगर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका मार्च में जाना है, और अप्रैल में 99.9% संभावना है कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो जाएगा। तो नवंबर, 7 दिन बीत गया है, नवंबर कह लिए, दिसंबर कह लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो तय है कि जनवरी में आपका टीजीटी पीजीटी नहीं होना, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी नहीं होना, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। ये भी आपने में भी आपने पढ़ा भाई कि 11 वाला और 16 वाला जो बायो का था, कला का था, उसका इंटरव्यू डेट भी आ चुका। एक बैरियर जो होता था ना कि कुछ आयोग में काम हो ही नहीं रहा था, तो वो काम आपका प्रारंभ हो चुका है। और एक बार जब बांध टूटता है तो फिर पानी ढेर सारा आता है आपका, तो वही बात यहां भी है। तो जल्दी आपका 10-15 दिन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट देखने को मिल सकती है, और उसके कुछ दिन बाद ही टीजीटी पीजीटी की डेट अनाउंसमेंट हो सकती है। डेट अनाउंसमेंट में केवल और केवल एक समस्या जो हमें पता चला है, केवल और केवल एक समस्या आ रही है, वो सेंटर को लेकर के। जिस दिन सेंटर क्लियर हो जाएगा, वो व्यवस्था हो जाएगी कि हम इतने सारे बच्चों का ऐसे ऐसे शिफ्ट में हम एग्जाम करा सकते हैं, उस दिन 1-2 दिनों के अंदर आपका डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी आयोग की तरफ से जो सब लोग कह रहे हैं कि उप सचिव नहीं तभी घोषणा नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सारी चीजें खत्म है आपका, वो सबकी समिति बन गई है, क्योंकि जो मेन बॉस हैं, अध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, वो चारों आयोग में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा आने का उद्देश्य बस इतना ही है। कुछ भी लगता है, जितना आप हतोत्साहित हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी हतोत्साहित हो जाता हूं, तो उद्देश्य ये होता है कि डूबते को तिनका का सहारा, इंतजार बहुत दिन से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो अंतिम समय में अब जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, सर घर वाले ये करते हैं, बाहर वाले ये कहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो अंतिम समय में आपको नहीं गड़बड़ाना है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, यही अब हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे केवल आपने ही मेहनत नहीं की है, मैंने भी मेहनत की है। आपकी मेहनत अगर व्यर्थ जाएगी तो मेरी भी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी कि 3 साल से लगे हुए हैं, जी जान लगा के प्रैक्टिस करा रहे हैं, दोबारा पढ़ाए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आकर के की जाती हैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए क्या, वो खुद के लिए भी करता हूं। हर आदमी काम करता तो अपने लिए ही काम करता, मैं भी अपने लिए ही काम करता हूं कि मेरे बच्चे अच्छा करेंगे तो उनका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी परीक्षा बहुत जाएगी तो अप्रैल में जाएगी, बहुत जाएगी तो अप्रैल में जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। सबसे पहले यहां फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ही होना है आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर या तो 14 जनवरी के पहले होगा, अगर 14 जनवरी के पहले होना तो 5-7 दिन के अंदर ही उसकी डेट आ जाएगी। लेकिन अगर 14 जनवरी के बाद होता है आपका
तो फिर आपका मार्च में असिस्टेंट प्रोफेसर और अप्रैल में 99.9%, फिर मैं 100% नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुरंत आप वीडियो बताए थे गुरुजी, तो सरकारी काम है, सरकारी बीच में फिर क्या होता है, क्या पल में तो यहां प्रलय हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन 99.9% संभावना कि अप्रैल में आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की हो जाएगी। तो अब आपको मतलब जो निराशाजनक बातें हैं उसको किनारे के लिए, अंतिम समय जो इतनी मेहनत की है, इतना रायता फैला हुआ है, तो उसको समेटने का समय आपका आ गया है। बाकी और जो भाई कहते हैं जितनी ऋणात्मक बातें हैं, निगेटिव बातें, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो जैसे मैं सुनता हूं वो आप भी सुन करके उसको किनारे कीजिए। हाँ, सुनना तो पड़ता है भाई, घर वालों से, परिवार वालों से, बहुत लोगों को सुनना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म भरे हो भैया। जो जानता है इसके बारे में वो तो समझ जाता है, लेकिन जो नहीं जानता उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता है, कुछ नहीं समझता है, तो उनको बस भाई मुंह भगवान दिए हैं तो कुछ भी बोल सकता है, तो निराशाजनक होती है। लेकिन उसको अब आपको किनारे कर करके उस एनर्जी को कंसंट्रेट कर करके एक जगह केंद्रित करने की आपको जरूरत है, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही ये आपको डेट पता चल जाएगा एग्जाम का। कब है सर? सर टीजीटी का एग्जाम दिसंबर लास्ट में होने वाला है। नहीं, दिसंबर लास्ट में नहीं होगा, इतना तय है, दिसंबर लास्ट में एग्जाम नहीं होगा, जनवरी में भी नहीं होगा आपका, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दिसंबर में तो सारा जो मेन बैरियर था, जो आयोग से पता चला कि वो लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ और इसका क्या बोलते हैं पीसीएस का, उसके एग्जाम का अनाउंसमेंट का इंतजार कर। अब अगर मान लीजिए कुछ बवाल होता है, अगर ये डेट टल जाती है, पीसीएस का डेट टल जाता है, आरओ एआरओ का डेट टल जाता है, जो कि तब हो सकता है फिर एग्जाम में डिले हो जाए। लेकिन अगर दिसंबर में ये दोनों एग्जाम हो जाएगा तो आप मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका टीजीटी पीजीटी का भी डेट हो जाएगा। मतलब क्या है, एग्जाम आपका 99.9% आपका हो ही जाएगा, इतना तय है। बस केवल और केवल एक समस्या वो सेंटर को लेकर के, बाकी और कोई समस्या नहीं है, और एग्जैक्ट डेट भी 10-15 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल में हो सकता है, नहीं होगा ही होगा। दे रहा है कि पद जुड़ने वाला है। रवि जी कौन बोला है दिसंबर में होगा? देखिए, पद जोड़ने के लिए सब लोग लगे हुए तो हैं, पद जो इतना लेट है पद जोड़ने के लिए, लेकिन आयोग में मैं पहले भी गया, बाद में भी गया, तो चाहे सचिव जी हो या उस दिन अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, तो वहां पद जोड़ने की संभावना बहुत कम है। अब फिर बोले ना, शासन चाह ले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ तो बाबा जी के हाथ में है भाई, चाह, लेकिन आयोग की तरफ से अभी उसकी संभावना नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है। हाँ, ये एग्जाम मार्च लास्ट या अप्रैल तक हो जाएगा, इतना आपका तय है। इस बार एग्जाम करा दो सर जी, इस बार एग्जाम। अरे भैया, मेरा अगर हमें कराना होता प्रभु, ठीक है, आप ही नहीं झेल रहे हो, झेल तो मैं भी साथ में रहा हूं ना। जब दोनों का एक साथ जुड़े हैं तो झेलना तो दोनों को पड़ता है, आप भी झेलते हो, हम भी झेलते हैं, तो हम क्यों ना चाहें कि एग्जाम। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुबह 10 बजे से रात तक आयोग पे रहे हैं, अगर नहीं होता तो फिर आयोग पे जाएंगे, आयोग पे। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी, इसकी नौबत नहीं आनी। बस एक ही चीज डिले करा सकता है कि अगर पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्जाम जो डेट आई है उस एग्जाम डेट पे ना हो करके आगे अगर शिफ्ट हो जाता है, तब फिर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से। उस दिन भी अध्यक्ष जी ने यही बताया था कि मैं बाकी डेट का इंतजार की तिथि टकराए नहीं, लोक सेवा आयोग का यूपीपी एसएससी वाला वो सारा, यूपीएससी से कैलेंडर तो देता नहीं है भाई, वो एक एक एग्जाम का एक एक बार देता है, लोक सेवा आयोग वाला अनाउंस कर चुका है आपका, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। सर जी आप तरे भैया, हम तो पिछले साल अक्टूबर में ही करा रहे थे, ठीक है, हमें थोड़ी कराना है एग्जाम। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे टीचर बनने जा रहे हैं, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कुछ बोलिए कि आप करा रहे थे, इसका मतलब क्या है? तो हम नहीं करा पा रहे हैं तो आप ही करा लो भाई, हम तो आपके साथ रहते हैं ना, जहां कहते हैं, जहां आप रहते हैं उसके सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहता हूं, सब मैं आगे खड़ा रहता हूं, मेरे बस में है तो हम कल ही करा दें एग्जाम,
लेकिन मेरे हाथ में नहीं, कुछ लिखने से पहले, कुछ बोलने से पहले आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 25 साल, 26 साल, 30 साल, 35 साल के आप भी हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कहां क्या चल रहा, आप सबको बेहतर पता है। सब लोग बहुत उल्टा सीधा सुना, तो हमें सुना करके क्या होगा, हमें सुना, अगर आपके सुनाई की वजह से तो हमको तो पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन ठीक है, बस एक होता है ना कि टीचर इसके लिए भी होता, बच्चा का साथ कुछ गलत हो तो टीचर क्या होता, शॉक ऑब्जर्वर होता है। आप भी 10th में पढ़ोगे, 12th तक पढ़ोगे तो इंटर का बच्चा या 10th का बच्चा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो ग्रेजुएशन का बच्चा आपको भी बहुत कुछ सुनाएगा। लेकिन क्या है, आपको उसको माफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करना पड़ता है। आखिर आप भी, बच्चा भी क्या करे, कहां अपनी भड़ास निकाले। कोई बात नहीं, आप भड़ास निकाल सकते हैं, आपका स्वागत है। इतना कम से कम आप अपना समझे, तभी तो आप भड़ास निकालते हो। आदमी लड़ता किससे है, झगड़ता किससे है, जिससे कि प्यार होता है। अब प्यार ही ना हो तो राह चलते जाते किसी साथ हम झुड़ी झगड़ जाएंगे, नहीं झगड़ जाएंगे। डांटेंगे आपको, आपको हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आपको डांटते भी हैं, फिर समय आने पे आपको मोटिवेट भी करते हैं, तो आप भी हमसे प्यार करते हैं, तो इतना आपका अधिकार बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एलटी ग्रेड का जो मामला है वो फिर बोल रहे हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं कि सारा कुछ क्लियर है, अहर्ता विवाद नामक कोई चीज नहीं रह गई है आपकी। सारा मामला जो है वो कैबिनेट में फंसा हुआ है, नई नियमावली को लेकर के। अब कैबिनेट कब तक करता है वो कोई नहीं जानता है, वो बाबा जी ही बता सकते हैं भाई, ठीक, वो तो उन्हीं के हाथ में है, तो शासन प्रशासन ही कर सकता। जिस दिन कैबिनेट की मुहर लग जाएगी तुरंत आपका आ जाएगा। परसों उम्मीद थी कैबिनेट की बैठक में लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए कैबिनेट में कोई चर्चा तक, जहां तक मुझे जानकारी है, नहीं किया गया था। लेटेस्ट न्यूज है 13-14 अप्रैल टीजीटी एंड 27-28 अप्रैल अंकित जी, ठीक है। हाँ, अरे अप्रैल तक एग्जैक्ट डेट, अभी अगर आप ज्यादा जानकार हैं तो भाई हो सकता है मेरे सूत्र आपसे ज्यादा मजबूत सूत्र हैं, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी पता चल गई हो। मुझे बस अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि या तो असिस्टेंट प्रोफेसर 14 जनवरी के पहले हो जाता है तो मार्च में आपका टीजीटी पीजीटी, और अगर 14 जनवरी तक नहीं हो पाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका मार्च में होगा और अप्रैल में यूपी टीजीटी पीजीटी होगा। मुख्य मिलाकर के कुल बातें इतनी है आपकी। सीट बढ़ने, देखिए नई वैकेंसी आएगी ये तय है, ठीक है, नई वैकेंसी आनी है इतनी तय है आपका, ठीक। इसमें सीट वृद्धि की संभावना, लोग लगे हुए जरूर हैं, लेकिन जो आयोग का मूड था कई बार जाने पर यही था कि इसमें सीट वृद्धि की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी आपको लगे रहना होगा। सर ईएमआरएस में सिलेक्टेड हूं महाराष्ट्र में स्टेट, तो बिल्कुल भाई आप तो एकदम निश्चिंत होकर रहिए, आप तो कम से कम एक जगह फिक्स्ड है भाई। एक्सपेक्टेड एलटी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।